दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मौर्य राजवंश। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और इस राजवंश के विषय में जानकारी देने के लिए जो ग्रंथ है उसमें मुख्यतः विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस है। चंद्रगुप्त मौर्य की जाति के बारे में कोई स्पष्ट सूचना नहीं मिलती है। ब्राह्मणों के अनुसार ये शूद्र या निम्न कुल के थे। जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार ये क्षत्रिय कुल से थे। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी साहित्य में सैंड्रोकोटस या एडोकार्टस कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में पिपलीय वन मौर्य नामक क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके पिता सूर्यगुप्त मौर्यगण के प्रधान थे। युद्ध में ये मारे गए और इनकी पत्नी अपने भाइयों के साथ भागकर पुष्पपुर यानी पाटलिपुत्र नामक नगर आकर चंद्रगुप्त मौर्य को जन्म देती हैं। उसकी मां ने उन्हें गौशाला में छोड़ दिया, जहाँ पे चंद्र नामक वृषभ द्वारा उनकी रक्षा किए जाने पर उनका नाम चंद्रगुप्त पड़ा। और एक गरुड़ीय ने पुत्र की तरह उनका लालन पालन किया। वह बड़ा हुआ तो शिकारी के हाथों उसे बेच दिया। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त अपने मित्रों के साथ एक खेल खेलते हैं जिस खेल का नाम राजकीलम रहता है, और उस खेल में चंद्रगुप्त राजा बनते हैं और अपने साथियों को अनुचर बनाते हैं। तभी चाणक्य की दृष्टि चंद्रगुप्त के ऊपर पड़ती है और उस बालक पर पड़ते ही उसके अंदर की प्रतिभा को चाणक्य पहचान जाता है और उसके पालक पिता से खरीद लेता है। कहते हैं कि सिकंदर के आक्रमण के समय चाणक्य तक्षशिला का प्राध्यापक था और चंद्रगुप्त को उसने उसी में भर्ती कराया था। शिक्षा के समय पंजाब में उसकी मुलाकात सिकंदर से हुई थी। चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों सीमांत प्रदेशों को जीतते हुए मगध के ओर बढ़ते हैं और वे मगध पर आक्रमण करते हैं। मगध के केंद्र पर आक्रमण करने पर वे सफल नहीं होते हैं। फिर वे पाटलिपुत्र पर आक्रमण करते हैं जिससे उन्हें सफलता मिलती है और धननंद को पराजित कर सत्ता पर अपना अधिकार कर लेते हैं। धननंद को मारने के बाद चंद्रगुप्त मगध पर अधिकार कर और एक विशाल साम्राज्य का स्वामी बन जाता है। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक होता है और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र रहती है। चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री उसके गुरु चाणक्य रहते हैं। चाणक्य के दो अन्य नाम थे, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र थी। इसमें उन्होंने मौर्य प्रशासन की शासन व्यवस्था का उल्लेख किया है। जूनागढ़ लेख से पता चलता है कि सौराष्ट्र प्रांत चंद्रगुप्त के अधिकार में ही था और इसके अनुसार वैश्य पुष्यगुप्त इस प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, जहां उसने सुदर्शन नामक एक झील को बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम युद्ध सिकंदर के पूर्व सेनापति तथा उसके समकालीन सीरियन के ग्रीक सम्राट सेल्यूकस निकेटर के साथ होता है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए इस युद्ध का वर्णन कहीं नहीं मिलता है। संभवतः अंत में दोनों के बीच संधि हो गई और वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। संधि में सेल्यूकस ने एरियाना का प्रदेश चंद्रगुप्त को दे दिया और बदले में 500 हाथी प्राप्त किए। यूनानी राजकुमारी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाता है और सेल्यूकस 4 प्रांत चंद्रगुप्त को दहेज के रूप में दे देते हैं, जिसमें मकरान, काबुल, कंदहार और हेरात शामिल था। सेल्यूकस ने ही मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, जिसने भारत के बारे में रहकर इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की और 4 साल तक ये चंद्रगुप्त के दरबार में रहा था। चंद्रगुप्त अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लेता है और भद्रबाहु को अपना गुरु बनाकर उनका शिष्य बन जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र के पक्ष में सिंहासन को त्याग कर भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला यानी मैसूर चले जाते हैं। वहाँ पे वो चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईसा पूर्व में एक सच्चे जैन भिक्षु की तरह धीरे धीरे अनाहार द्वारा अपने जीवन का अंत कर लेते हैं
और उस छोटी पहाड़ी को आज भी चंद्रगिरी नाम से जाना जाता है। वहाँ पर चंद्रगिरी बस्ती नामक एक मंदिर भी है। चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्ष तक राज्य किया और उनका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है। चंद्रगुप्त की मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध का शासन बनता है। बिंदुसार को अनेक ग्रंथों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे भद्रसार, नंदसार आदि। बिंदुसार के जन्म के संबंध में एक रोचक कहानी भी मिलती है। कहा जाता है कि चाणक्य चंद्रगुप्त की प्राणों की रक्षा करने के लिए उसके भोजन में थोड़ा थोड़ा विष मिलाकर देते थे। एक दिन चंद्रगुप्त की पत्नी दुर्धरा गलती से उस विष वाले भोजन को खा लेती है, तो चाणक्य ने रानी को बचाने के लिए उसके पेट को चीरकर उसके गर्भ में जो शिशु था उसे बचा लिया था। कहा जाता है कि बालक के सिर पर विष का एक बिंदु था, इसलिए उसका नाम बिंदुसार रखा गया। चाणक्य बिंदुसार का भी मंत्री था। बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक और सुसीम की सहायता से अपने पैतृक राज्य की रक्षा की और उसका विस्तार किया। जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो उसने अपने पुत्र सुसीम को भेजकर उस विद्रोह का दमन किया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि बिंदुसार के जीवन का सबसे बड़ा सुख अंजीरों और अंगूर की शराब में था। सीरिया के सम्राट एंटियोकस प्रथम का राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबार में रहता था। बिंदुसार की मृत्यु 270 ईसा पूर्व में हो गई थी। संभवतः इनका शासनकाल 298 ईसा पूर्व से 273 तक माना जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। हम अगली वीडियो में सम्राट अशोक महान के बारे में जानेंगे।